गाइज, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। तो हम लोगों की चैनल पर चल रही है जावास्क्रिप्ट सीरीज। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा पिन कमेंट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो देखिए, लूप्स हमारे पास यहाँ पर होते हैं फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ये तो हमने अभी तक पढ़ते आए हैं, बट इसमें फॉर लूप की 3 वेराइटीज़ हैं, फॉर लूप, फॉर इन लूप एंड फॉर ऑफ लूप। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फॉर लूप। तो तीनों ही वैरायटीज़ इसकी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉर लूप की। तो देखिए, फॉर लूप का तो सेम सिंटेक्स है जो कि हमने आज तक पढ़ा था। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हम लोग करते हैं, देन कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इनको टर्मिनेट करते हैं यूजिंग अ सेमीकोलन एंड देन कर्ली ब्रेसेस में द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो कि हमने आज तक पढ़ा था। तो जल्दी से इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि 10 नंबर्स का हम लोग एडिशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये मैं एक नई फाइल बना लेती हूँ यहाँ पर फॉर लूप के लिए। अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड है तो इसको हम लोग लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर। अब हमें यूज़र से हम लोग एंटर करवाते हैं कि भाई कितने नंबर्स का वो एडिशन फाइंड आउट करना चाहता है। तो एक वेरिएबल लिया हमने a और इसको हम लोग करवाएंगे पार्स इंट। देखिए, पार्स फ्लोट भी हमारे पास एक फंक्शन होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी इनपुट को जो यूज़र एंटर कर रहा है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करवाना है तो आप उसको पार्स इंट फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट करवा सकते हैं। इन द सेम वे अगर आप फ्लोट पे कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए पार्स फ्लोट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही आपके पास चॉइसेस हैं। तो अभी मैं बात कर रही हूँ पार्स इंट फंक्शन की। इसमें मैंने यूज़ किया प्रॉम्प्ट फंक्शन का और यहाँ पर हमने एंटर किया एंटर द नंबर। जितने भी नंबर्स का आप एडिशन फाइंड आउट करवाना चाहते हैं वो नंबर हमें यहाँ पर एंटर करवाना है। इसके बाद अब हम लोग लगाएंगे फॉर लूप। तो वैर टाइप का एक आप वेरिएबल ले लीजिए, जैसे कि हम आज तक आई लेते थे, इंट आई लेते थे, अब वैर आई हम लोग ले रहे हैं। इज इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू ए। जितना भी उसने नंबर दिया होगा तब तक हम इस लूप को चलाएंगे एंड देन आई प्लस प्लस, जैसे आज तक आपने किया था सेम वही है बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद एक आप वेरिएबल ले सकते हैं वैर सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। ठीक है, और यहाँ पर आप सम को इनिशलाइज करवा सकते हैं वैर सम इज इक्वल्स टू 0 और ये यहाँ से हटा दीजिए आई। और इसके बाद जस्ट हम इसको प्रिंट करवा देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड देन सम इज किस में आया है हमारे पास फाइनल सम वेरिएबल में। ठीक है, कंट्रोल एस किया मैंने इसको और एग्जीक्यूट किया। तो एंटर द नंबर, मैं चाहती हूँ स्टार्टिंग के 5 नंबर्स का मेरे पास सम आए। तो कितना आता है, 15 आना चाहिए हमारे पास आउटपुट में, और आउटपुट में हमारे पास आ गया है सम इज 15। एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। स्टार्टिंग में 10 नंबर्स का सम और आउटपुट आ गया है हमारे पास सम इज 55। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेम बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लॉजिक लगाया गया है, बस तरीके में क्या डिफरेंस आया है कि यहाँ पर आप इंट के बजाय वैर डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हो। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा कुछ और डिफरेंसेस आपको भी नज़र आ रहे होंगे। तो आप फॉर लूप के थ्रू यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन, डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 1 to 20, प्रिंट द इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100, प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर। इस तरह के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपको अगर इन तीनों में से किसी के भी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आती है, जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर इन लूप। तो इन जावास्क्रिप्ट फॉर इन लूप इज अ बेसिक कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउ यू टू लूप थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ एन object. The statements of code found within the loop body will be executed once for each property of the object. What does that mean? आपको ध्यान हो तो हमने एक ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा टाइप पढ़ा था, ध्यान है कुछ? Let me show you this. कुछ मेरे पास यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसका। ये ऑब्जेक्ट टाइप का हमने एक डेटा टाइप पढ़ा था। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो, जैसे कि स्ट्रक्चर हम लोग बनाते थे। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया था स्टूडेंट और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया था जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे कि नेम,
हमने दिया, एज दिया, सेक्शन दिया, डिफरेंट डेटा टाइप की यहाँ पर वेरिएबल्स हो सकते हैं। एंड देन इसको एक्सेस करवाने के लिए वी वर यूजिंग स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट एज, स्टूडेंट डॉट सेक्शन। अब इन वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर इन लूप का, ताकि हमें इस तरीके से अलग अलग जो है वेरिएबल्स के नेम को ना एक्सेस करना पड़े। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। देखिए पर्सन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, नेम एंड एज प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड इसके अलावा सोनू और जो 17 है जो हमने वैल्यूज़ लिए हैं, ये क्या हैं, वैल्यूज़ हैं इसकी। ठीक है, अब अगर आप इनको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से प्रिंट करवाते हैं इसको, पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट एज। अगर यहाँ पर और भी वैल्यूज़ होती तो उसको हम कैसे प्रिंट करवा सकते थे, पर्सन डॉट लेट सपोज ग्रेड्स, पर्सन डॉट क्लास, इस तरीके से हम उसको एक्सेस करवाते। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को हमें इंडिविजुअली एक्सेस करवाना पड़ता लाइक दिस। अब इसको हम लोग एक्सेस करवाते हैं यूजिंग फॉर इन लूप। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर आई, एक आई हम लोग वैर टाइप का ले लेते हैं, फॉर आई इन ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, पर्सन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को अब एक्सेस करेगा। तो हमें क्योंकि प्रिंट करवाना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब उस ऑब्जेक्ट का नेम एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड आई, इसको पास करेंगे। कंट्रोल एस करते हैं। तो अभी इस लाइन को मैंने बना दिया है कमेंट, और इसको मैं अब एग्जीक्यूट करती हूँ। तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट में आ गया है द नेम एंड द एज ऑफ द पर्सन। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हमने जस्ट क्या किया है, जो ऑब्जेक्ट नेम था और उसके बाद हमने आई जो यहाँ पर वेरिएबल लिया था उसको यहाँ पर हमने पास किया है एज अ पैरामीटर। तो अभी क्या कर रहे हैं, पर्सन ऑब्जेक्ट के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सभी को आपको प्रिंट करके दे देगा विद देयर वैल्यूज़। ठीक है, तो इसने हमें जैसे सोनू 17 हमें यहाँ पर इसको प्रिंट करके दे दिया। मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज़ ऐड करती हूँ, जैसे कि मैंने ऐड किया मार्क्स 80, ग्रेड, कंट्रोल एस किया। देखिए तो मेरे पास इसकी ये वाली सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें इसको टर्मिनेट करवाना है, नेक्स्ट लाइन में लेके आना है। तो कैसे करते थे हम लोग, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे BR टैग का यूज़ करेंगे। कंट्रोल एस किया तो ये देखिए सब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं डिफरेंट आ गई हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए फॉर इन लूप के थ्रू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर इन लूप। इन यहाँ पर एक क्या है, एक कीवर्ड है, ये कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, आई, एंड पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट नेम है। तो इस फॉर इन लूप के थ्रू हमने क्या किया, इस पर्सन ऑब्जेक्ट के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उनकी वैल्यूज़ को एक्सेस किया है यूजिंग दिस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक आता है हमारे पास फॉर ऑफ लूप। मान लीजिए हमारे पास कोई एरेज है, स्ट्रिंग है, मैप है, इस तरह के कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको इटरेट करने के लिए हम लोग फॉर ऑफ लूप का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक है एरेज where a is equals to 10, 20, 30, 40, इस तरीके से आपके पास एक एरेज है। अब आप इन वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हैं यूजिंग फॉर लूप। तो हमारे पास एक तरीका तो क्या था, एक तरीका तो हमारे पास ये है, फॉर वेर आई इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू आई लेस देन लगा लो 4 एंड देन आई प्लस प्लस एंड देन उसके बाद जस्ट इनको प्रिंट करवा सकते हैं। एक तो तरीका हमारे पास ये था, जैसे कि आज तक हम लोग करते आए हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या प्रिंट करवाना है हमें, ए ऑफ आई हमें प्रिंट करवाना है। मैं आपको एक बार इसे जल्दी से एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। ये देखिए 10, 20, 30, 40 हमारे पास आ गया है, प्लस भैया लगा लो, कंट्रोल एस किया तो ये देखिए हमारे पास इस लूप की सारी वैल्यूज़ एक्सेस हो गई हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग किस और तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, फॉर वेर आई ऑफ वॉट ए, इस तरीके से कुछ हम लोग लूप लगा सकते हैं। यहाँ पर जस्ट हम लोग प्रिंट करवाएंगे आई की वैल्यू और BR, इस कंट्रोल एस किया, इसको मैं अभी कमेंट बना देती हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पर भी आपके पास ये सभी वैल्यूज़ एक्सेस कर ली गई हैं ऑफ दिस एरे। तो इस
एरे को एक्सेस करने के हमारे पास यानी कि दो मेथड्स हो गए। फर्स्ट मेथड जो कि सिंपल मेथड था और दूसरा फॉर ऑफ के थ्रू। बट इन दोनों में क्या डिफरेंस आया, क्या हमें यूज़ करना चाहिए? यहाँ पर देखो, आपको सबसे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होने चाहिए, तभी आप उसको एक्सेस कर पाओगे, राइट? और इसके तभी आप उसको एक्सेस कर पा रहे थे। बट यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होने की नीड नहीं है कि हमने जस्ट क्या लगाया, वेर टाइप का एक वेरिएबल आई लिया एंड देन ऑफ ए, हम लोग इस ए एरे को एक्सेस करना चाहते थे और उसके बाद जस्ट आई की वैल्यू को प्रिंट करवाया। मान लीजिए जब आपके पास एक स्ट्रिंग है वेर ए इज इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग मैंने ली दीपाली, कि अब मैं इसको भी एक्सेस करना चाहती हूँ, बी में हम लोग ले लेते हैं इसको, where b इज इक्वल्स टू दीपाली। अब मैं इस स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहती हूँ, तो क्या करूँगी, यहाँ पर सेम यही मेथड यूज़ करूँगी। अब यहाँ पर मैंने क्या लूप लगाया है, फॉर वेर आई ऑफ b, कंट्रोल एस किया, तो अब देखिए मेरे पास ये दीपाली इस स्ट्रिंग के जितने भी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स थे वो सभी यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप फॉर ऑफ लूप का यूज़ करके एरेज का, मैप का, या फिर जो भी स्ट्रिंग है, डिफरेंट टाइप के जो इटरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके, उनके इंडिविजुअल वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। आई होप कि बिल्कुल क्लियर होगा। आपको नहीं समझ में आया है तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और इसके कुछ जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। नहीं आते हैं समझ में तो मुझे बताओ, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगी। तो मिलते हैं अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए टाटा।